आज हम एक्सप्लेन करेंगे आइस एज मूवी को। इस मूवी की शुरुआत में हमें गुलैरी को दिखाया जाता है। ये गुलैरी सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा कर रही थी। उसके पास एक अखरोट होता है जिसे वो ज़मीन पे मारती है तो जिससे ज़मीन पे क्रैक हो जाता है और वो क्रैक इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वहाँ पर कई बर्फीले पहाड़ टूटने लग जाते हैं। और उसके बाद वो गुलैरी जैसे तैसे अपने आप को बचाकर वहाँ से निकलती है। उसके बाद वो गुलैरी जानवरों को देखती है जो कि वहाँ से हिजरत करके कहीं और जा रहे थे। उन्हीं जानवरों में से एक जानवर सिड भी था। सिड को उसके परिवार वालों ने काफ़ी सालों पहले ही छोड़ दिया था। फिर हमें वहाँ पर दो गैंडों को दिखाया जाता है जिन्होंने अपने खाने के लिए एक फूल रखा हुआ था। गलती से सिड उस फूल को खा जाता है। उसके बाद वो गैंडे सिड के पीछे पड़ जाते हैं। सिड आगे जाकर एक मेमथ से टकराता है जिसका नाम मैनी था। सिड मैनी को कहता है कि मैनी उसकी जान बचाए और मैनी उसकी जान भी बचाता है। उसके बाद अब सिड मैनी के साथ ही रहना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हमें कुछ शेरों को दिखाया जाता है जिनके लीडर सूडो था और सूडो इंसानों से बदला लेना चाहता था क्योंकि इंसानों ने उसके परिवार वालों को मारा था। इसीलिए वो हमला कर देता है इंसानों के कबीले पर और वहाँ पर वो एक बच्चे को किडनैप करने के लिए अपने एक शेर डियोगो को भेजता है। डियोगो उस बच्चे को पकड़कर लेकर जाने ही वाला था कि वो बच्चा वहाँ से भाग जाता है और फिर सूडो डियोगो से कहता है कि अब या तो वो कल तक उस बच्चे को ढूंढ के लाकर सूडो को दे या फिर सूडो उस बच्चे की बजाय डियोगो को मार दे। दूसरी तरफ वो मैनी और सिड चलते चलते समुंदर के किनारे पे पहुंचते हैं। समुंदर के किनारे पर वो बच्चा मौजूद था और सिड उस बच्चे को उठा लेता है। सिड मैनी से कहता है कि हमें इस बच्चे को इसके कबीले तक पहुंचाना चाहिए। पहले तो मैनी इस बात के लिए राज़ी नहीं होता तो सिड अकेले ही उसे उसके कबीले तक पहुंचाने की कोशिश करता है। उसका कबीला ऊंचाई पे था इसीलिए सिड पहाड़ के ऊपर चढ़ जाता है पर वहाँ से उसके हाथ से वो बच्चा गिर जाता है। वहाँ पर तभी डियोगो आता है और उस बच्चे को बचा लेता है पर मैनी और सिड उससे वो बच्चे को छीन लेते हैं और वो उस बच्चे को उसके कबीले तक पहुँचाने का फ़ैसला करते हैं। और जब वो उसके कबीले तक पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि कबीला यहाँ से हिजरत कर कर जा चुका है। वहाँ पर डियोगो आता है और उन्हें कहता है कि डियोगो को पता है कि वो कबीले वाले कहाँ गए हैं। डियोगो उनसे झूठ बोल रहा था। असल में तो डियोगो के कुछ और ही प्लान थे। बाकी मैनी और सिड डियोगो के कहे हुए रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं पर उन्हें उस बच्चे का कबीला नहीं मिलता। उसके बाद वो जैसे तैसे एक गुफा में आ जाते हैं और फिर हमें उस बच्चे के बाप को दिखाया जाता है जो कि उस बच्चे को काफ़ी अरसे से ढूंढ रहा था। अभी मैनी, सिड और डियोगो एक ऐसी जगह पे पहुंचते हैं जहाँ से सारी बर्फ़ टूट जाती है और वहाँ पर लावा होता है और डियोगो वहाँ पर फंस गया था। मैनी डियोगो को बचाता है लेकिन उसके बाद मैनी खुद लावा के अंदर गिर जाता है पर प्रेशर से वो उछलकर ऊपर आ जाता है। उसके बाद डियोगो मैनी और सिड को सब कुछ सच सच बता देता है कि वो यहाँ पर क्यों आया था और फिर वो उनको ये भी कहता है कि वो उन्हें उन शेरों से बचाएगा।
और फिर वो तीनों अपना प्लान रचाते हैं। डियोगो उन शेरों के पास जाके कहता है कि वो देखो वो बच्चा सिड के पास है। और फिर जब वो लोग सिड के पीछे आते हैं तो सिड उस बच्चे को वहाँ पे गिरा कर वहाँ से भाग जाता है। और फिर जब शेर उस बच्चे के पास आते हैं तो हमें पता चलता है कि असल में वो बच्चा नहीं होता। सिड ने उस बच्चे को पहले ही कहीं पर छुपा दिया था और ये डियोगो, सिड और मैनी का प्लान था। मैनी वहाँ से एक बहुत लंबी दरख्त के मैनी एक दरख्त के कटे हुए हिस्से को उन शेरों के ऊपर मारता है और वो शेर नीचे गिर जाते हैं। फिर सिड उस बच्चे के पास जाता है पर उसके पीछे पीछे एक शेर भी आ गया था। जैसे तैसे सिड अपनी जान बचाता है और उसके बाद मैनी और डियोगो बाकी के शेरों से लड़ रहे थे। सूगो मैनी पर हमला करने वाला था पर डियोगो आगे आ जाता है और सूडो का पंजा डियोगो को लग जाता है। उसके बाद मैनी गुस्से में सूडो को पकड़ता है और बहुत दूर मारता है। वहाँ पर कई सारे बर्फीले स्पाइक्स थे जो कि सूडो के ऊपर गिरते हैं और सूडो मारा जाता है। उसके बाद वो लोग आगे बढ़ जाते हैं और थोड़े दूर पर उन्हें कबीले के लोग मिल जाते हैं और वो उस बच्चे को उसके कबीले में छोड़ देते हैं। फिर हमें मूवी के एंड पे उसी गुलहरी को दिखाया जाता है जिसे अब एक अखरोट मिलता है जिसे वो ज़मीन में गाड़ती है तो उससे भी ज़मीन में क्रैक हो जाता है और वो क्रैक बढ़ता बढ़ता वोल्केनो तक पहुंच जाता है। तो यही थी आइस एज मूवी की एक्सप्लेनेशन।